आज मैं आपको इंडियन फ्लैग से रिलेटेड कुछ नियम और कानून बताऊंगा जो हर हिंदुस्तानी को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर कोई झंडे की बेहुरमती करता है, उसका अपमान करता है, तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। हम बहुत सी दफ़ा ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमें मालूम ना होने की वजह से कि हमें जेल तक जाना पड़ सकता है। तो झंडे के कुछ नियम और कानून है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको पूरी नॉलेज और पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंदर एक छोटा सा फर्क मैं आपको बताता चलूं। अभी तो 15 अगस्त आने वाला है, फिर बाद में 26 जनवरी आएगा। हम 15 अगस्त के दिन भी झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन भी झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के अलग रूल है और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने के अलग रूल है। देखिए, पहले हम 15 अगस्त की बात करते हैं। 15 अगस्त के दिन हम आज़ाद हुए थे। पहले हम क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। हम पहले नीचे थे, फिर हम आज़ाद हुए थे, हम क्या हुए? ऊपर आ गए। तो हम 15 अगस्त के दिन जो झंडा फहराएंगे वो नीचे से झंडे को ऊपर की ओर ले जाया जाएगा। नीचे से झंडे को ऊपर की ओर ले जाया जाएगा। और 26 जनवरी के दिन झंडा जो है ऊपर ही बंधा हुआ होता है, सिर्फ उसे खोलना होता है, खड़ा कर दिया जाता है, सिर्फ उसे खोला जाता है 26 जनवरी के दिन। इतना सा फर्क आपको जरूर समझ में आ गया होगा। झंडा फहराने का दूसरा नियम, यानी नियम ये कहता है कि सूरज निकलने के बाद हम झंडा फहराएंगे। यानी जब सूरज निकल जाएगा तब हमें झंडा फहराना है 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन। और जब सूरज शाम के वक्त ढल जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तो हमें शाम के वक्त सूरज डूबने से पहले ही, शाम होने से पहले ही हमें झंडा उतार लेना है। ये नियम कहता है। लेकिन आप रात में भी झंडा लगा सकते हैं। उसकी एक शर्त नियम है कि जब आप रात में झंडा लगाएंगे तो उसके चारों तरफ अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छी रोशनी होनी चाहिए कि अगर दूर से भी कोई अगर देखे झंडा साफ साफ नजर आए। तो अगर ऐसा इंतजाम है, लाइटिंग है चारों तरफ, तो आप नाइट में भी, रात में भी झंडा लगा सकते हैं, झंडा छोड़ सकते हैं लगा हुआ। इसीलिए आपने 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन देखा होगा कि जब झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, तो शाम के वक्त वो झंडा उतार लिया जाता है। तो क्यों उतार लिया जाता है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि शाम ढल जाता है, अंधेरा सा हो जाता है, झंडा दिखता नहीं है। और नियम हमारा ये कहता है, जो नियम बनाया गया है कि जब शाम के वक्त झंडा उतार लेना चाहिए अगर उसके चारों तरफ रोशनी और लाइटिंग ना हो। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन झंडा सुबह के वक्त फहराया जाता है और शाम के वक्त उतार लिया जाता है, सिर्फ इसी वजह से। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने का तीसरा नियम, यानी जिस पोल पर आप झंडा फहरा रहे हैं, जिस पोल पर आप झंडा फहराएंगे, तो उस पोल पर कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। यानी आपका कोई धार्मिक झंडा है, आपकी कंपनी का झंडा है, या आपका कोई और झंडा है, तो जिस पोल पर आप 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा रहे हैं, तो उस पोल पर कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरे पोल पर आप फहरा सकते हैं उसके बराबर में। यानी आपका जो धार्मिक झंडा है, कंपनी का झंडा है, किसी और तरह का झंडा है, तो आप उस भारत के झंडे से जो हम तिरंगा फहरा रहे हैं उसके बराबर में आप फहरा सकते हैं। उसकी भी एक शर्त और नियम है कि आपका वो झंडा जो है वो भारत के झंडे से, तिरंगे से वो नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, वो ऊपर नहीं होना चाहिए। भारत के झंडे के रिस्पेक्ट और सम्मान के खिलाफ है, ये लिखा हुआ है। तो इस नियम को फॉलो करते हुए आप अपने धार्मिक और अपने कंपनी के झंडे को फहरा सकते हैं उसके बराबर में। चौथा नियम, झंडा हमेशा ऊंचाई वाली जगह पर सम्मानजनक स्थिति में लगना चाहिए। यानी आपकी जो बिल्डिंग है या कोई ऊंची जगह है, आप वहाँ पे झंडा फहराएंगे और जहाँ पर आप झंडा फहरा रहे हैं वो जमीन को टच नहीं करना चाहिए, जमीन को नहीं छूना चाहिए। ये हमारे झंडे के रिस्पेक्ट के खिलाफ है, हमारे सम्मान के खिलाफ है, ये लिखा हुआ है। तो आप जो झंडा फहरा रहे हैं ऊंची वाली जगह पर, तो ये ध्यान में रखें कि वो झंडा जमीन को टच नहीं करना चाहिए, जमीन को नहीं लगना चाहिए। झंडे का अपमान है, झंडे के रिस्पेक्ट के खिलाफ है। नंबर 5, झंडे के अंदर कुछ भी न लिखे, जैसे आई लव माई इंडिया या फिर मेरा भारत महान है, ऐसी कोई भी बात आप झंडे में नहीं लिख सकते। नंबर 6, कुछ लोगों को आपने देखा होगा टी शर्ट पहनते हैं, खासतौर से खिलाड़ी लोगों को देखा होगा, जो पूरे तिरंगे के डिजाइन में बना हुआ होता है, वो पहन सकते हैं। लेकिन एक तो वो टी शर्ट कमर से ऊपर होना चाहिए, दूसरी चीज उस तिरंगे में तिरंगे के अलावा कोई और चीज लिखी भी नहीं होनी चाहिए और कोई और तस्वीर भी बनी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ तिरंगा ही होना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ ना हो और कोई तस्वीर दूसरी बनी हुई ना हो, तो वो पहन सकते हैं। नंबर 7, आपने कई बार देखा होगा कि लोग मैच के अंदर झंडा लेकर जाते हैं और सबके हाथ में एक छोटा सा झंडा होता है। जब भी कोई इंडियन खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो लोग खुशी में झंडा लहराते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ये अलाउड है कि आप वहाँ पर झंडा लेकर जा सकते हैं। नंबर 8, कि झंडा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, झंडा मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। मान लो आप झंडा खरीद कर लाए और वो फट गया, अरे झंडा कपड़े का ही तो होता है, फट भी जाता है, तो अब आप उसे लहरा नहीं सकते, उसे लहराया नहीं जाएगा और आप उसे फेंक भी नहीं सकते। तो अब देखिए, उसे डैमेज करने का एक तरीका है कि आप एकांत वाली जगह पर जा करके, जहाँ पर कोई ना हो, आप उसे डैमेज कर दे, जमीन के अंदर दफन कर दे, किसी और तरीके से आप उसे नष्ट कर दे, डैमेज कर दे। आप सबके सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं। नंबर 9, आपने देखा होगा कि जब कोई फौज बॉर्डर पर देश की हिफाजत करते हुए मर जाता है तो उसे झंडे में लपेट कर लाया जाता है, तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है। ये उस शहीद आदमी के रिस्पेक्ट में,
उसको खास सम्मान दिया जाता है, खास रिस्पेक्ट दिया जाता है कि भाई देश की हिफाजत करते हुए मरा है, देश के लोगों की हिफाजत करते हुए मरा है, तो उसको तिरंगे में लपेट कर, झंडे में लपेट कर लाया जाता है। बाकी इसके अलावा किसी मरे हुए आदमी को भी झंडे में लपेट कर नहीं लाया जाएगा, चाहे वो देश का कितना बड़ा लीडर, कितना बड़ा प्रधानमंत्री और कितना बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना हो। हाँ, झंडे के बारे में एक और बात कि कुछ लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के ऊपर झंडा लपेट देते हैं, इस तरीके से गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये झंडे की रिस्पेक्ट के खिलाफ है, झंडे के सम्मान के खिलाफ है। अब एक बहुत ही पेचीदा सवाल जिसको मैंने लास्ट में रखा, आखिर में रखा इसीलिए कि गाड़ियों के लिए क्या रूल बने हैं। बहुत से लोग गाड़ियों पे झंडा लगाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन। देखिए, अब तक जो मैंने आपको रूल और कानून बताए हैं झंडे के, वो हमारे लिए बताए हैं, हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए। अब गाड़ियों के लिए क्या रूल बने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये नियम जरूर मालूम होने चाहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो देखिए, एक आम आदमी को गाड़ी में झंडा लगाने की कोई भी परमिशन नहीं है। हाँ, कुछ खास लोग हैं जिनको इजाजत है, परमिशन है कि वो गाड़ी में झंडा लगा सकते हैं। वो इसलिए भी है ताकि ये पहचान किया जा सके ये गाड़ी किसी आम आदमी की नहीं है बल्कि एक खास आदमी की गाड़ी है। तो वो कौन कौन है? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की जज, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, ये लोग अपनी गाड़ी में झंडा लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी अपनी गाड़ी में झंडा नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि एमएलए और एमपी भी अपनी गाड़ी में झंडा नहीं लगा सकते। और गाड़ी में झंडा लगाने की कुछ नियम और कानून है, यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो परमिशन है झंडा लगाने की, वो भी इस रूल को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि हम तो बड़े नेता हैं, हमसे बड़ा कौन है। भले ही आप अपने ख्याल के मुताबिक अपने आप को बड़ा समझते हो, लेकिन झंडे के जो नियम है वो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो नियम और कानून क्या है? तो देखिए, झंडा हमेशा गाड़ी के राइट साइड में लगेगा, यानी गाड़ी में बैठने के बाद आप चेक कर लें कि आपका राइट हैंड किधर है। आपका राइट हैंड जिधर है आप उस साइड में झंडा लगा दें, लेकिन आप लेफ्ट साइड में झंडा नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ हालात में गाड़ी के बीच में भी आप झंडा लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटा करके राइट साइड की तरफ कर दें। मान लीजिए ये बीच है, बीच में आपने झंडा लगाया तो थोड़ा सा हटा करके राइट साइड की तरफ कर दें। तो आप बीच में झंडा लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटा करके राइट साइड की तरफ कर दें, तो आप बीच में भी झंडा लगा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जब भी कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश में आता है, हमारे मोदी जी बुलाते रहते हैं किसी खास मौके पर। जैसे 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, तो हर साल 26 नवंबर के दिन एक प्रोग्राम किया जाता है, हमारे इंडिया में एक प्रोग्राम होता है। तो मोदी जी उस दिन किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को बुलाते हैं। इसलिए भी बुलाते हैं ताकि दूसरे देश के प्रधानमंत्री से कनेक्टिविटी हो सके और जरूरत पड़ने पर हमें उनसे मदद और हेल्प मिल सके, इसलिए भी। तो असल में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी दूसरे देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश में आता है और उसे एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाते हैं, तो गाड़ी में बिठा करके उसे लाते हैं, तो उस वक्त भी हमारे देश का झंडा राइट साइड में ही होगा और लेफ्ट साइड में उस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का झंडा होगा जिसको दूसरे देश से बुलाया गया है। तो हमारे देश का झंडा हमेशा राइट साइड में ही लगा हुआ होगा, लेफ्ट साइड में कभी भी लगा हुआ नहीं होगा। ये नियम के खिलाफ है, झंडे के नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। इसी तरीके से 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो झंडा फहराया जाता है, तो उस दिन अगर कोई चाहता है कि अपना धार्मिक झंडा या अपनी कंपनी का झंडा फहराए तो उसके बराबर में तो वो फहरा सकता है, लेकिन हमारे देश का झंडा जो होगा वो राइट साइड में होगा और उस आदमी का जो धार्मिक झंडा या कंपनी का झंडा है वो लेफ्ट साइड में होगा। इसी तरीके से 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो स्पीच देते हैं, कोई खास आदमी होता है, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, आज़ादी की कहानियाँ सुनाते हैं, गुलाम हिंदुस्तान की कहानी सुनाते हैं कि भाई कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, महान महान लीडर की कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो जो स्पीच देगा, भाषण देगा, तो झंडा उसके राइट साइड में होना चाहिए और जो स्पीच दे रहा है वो लेफ्ट साइड में खड़ा होना चाहिए। तो ये भी एक रूल और नियम है। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खड़े हैं और झंडा उसके राइट साइड की तरफ है। तो जब भी कहीं झंडा फहराया जाए और कोई लेक्चर दे रहा है या तकरीर कर रहा है तो झंडा उसके राइट साइड की तरफ होना चाहिए और वो जो लेक्चर दे रहा है वो लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए। वो ये हमारे प्यारे देश भारत के झंडे से रिलेटेड कुछ नियम और कानून थे। ये वो झंडा है जो हमारे देश की आन बान शान है, जिस झंडे को देख करके हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। तो ये झंडे से रिलेटेड कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, तो इन नियमों को आप जरूर फॉलो करें। 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन और भी दिनों में जब झंडे की जरूरत पड़ती है तो आप उन दिनों में इन नियमों को जरूर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।